वमन क्रिया पित्त के प्रशमन के लिए। सौंफ पर उपवास, वात रोगों में पेडानिल पर उपवास कराते हैं, मेथी के पानी पर उपवास कराते हैं, कफ रोगों में दिव्य पेय पिलाते हैं और उस पर पानी पर उपवास कराते हैं। जिनको पहले से पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, खाली पेट रहते हैं, उससे भी उनको उपद्रव होने लगता है, तो सौंफ के पानी पर उपवास करा देता है। अथवा पित्तहर पे जीरा धनिया सौंफ मुलैठी गुलाब के फूल पर, जीरा धनिया सौंफ मुलैठी गुलाब के फूल, इस पर उपवास करा देता है। अथवा उनको वीटाग्रास एलोवेरा और लौकी का जूस पिलाते हैं, क्योंकि अकेला उपवास से उनको किसी को जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है उनको अकेले पानी से भी एसिडिटी हो जाती है। फिर काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी समान मात्रा में लेके आधा आधा ग्राम दे देते हैं। किसी को अविपत्ति कर चूर्ण में 100 ग्राम में 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके खिला देते हैं। बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ने पर पेट में बहुत गर्मी है, तो जो आम होता है ना, कच्चा आम, कच्चे आम को भून करके, जैसे आलू और शकरकंदी को भून लेते हैं ना उपले की आग में, राख में, बाटी राजस्थान में पहले पुराने ज़माने में करते थे। उपले की आग में आम को भून लिया और फिर आम का गुद्दा निकाल करके और फिर उसको पानी में घोल करके थोड़ा मिश्री मिला करके और उसको पिला देते हैं, पित्त का प्रशमन हो जाता है। दूधी घास, दूर्वा घास, दूधी घास, छोटी और बड़ी दूधी बहुत ज़बरदस्त होती है। वैसे तो शीशम के पत्तों से भी पित्त का प्रशमन होता है, पीपल के पत्तों से भी पित्त का प्रशमन होता है, और बिल्व के पत्र पीने से भी पित्त का प्रशमन होता है। अनुलोम विलोम करते रहिए। पित्त के प्रशमन के लिए उपाय बता रहा हूं। दूधी घास, छोटी बड़ी दूधी, दूर्वा घास, और पित्त होने के बाद उसमें यदि घाव भी हो गए तो संजीवनी घास काम करती है, नागबला काम करती है, पलास काम करता है, पलास का गोंद, ये एकदम से पित्त का प्रशमन कर देता है। जल जमनी एक घास होती है, उसको पिला देते हैं, उससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। ये कई उपाय जिसके लिए पित्त ज़्यादा बढ़ने से ही ये लीवर की फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। ये भूमियावला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और अरंड के पत्तों का रस 1-2 चम्मच। पित्त बहुत बढ़ने से फिर जॉन्डिस भी बढ़ जाता है, उसका भी प्रशमन हो जाता है। ये जो आपको 5 चीज़ें मैंने बताई अभी, 5 चीज़ें अलग अलग रोगों के हम अलग अलग उपाय बताते हैं। तो खैर, कपालभाति या अनुलोम विलोम आप पूज्य स्वामी विदेहदेव जी के साथ अनुलोम विलोम कर लीजिए। जिनको एसिडिटी बहुत होती है उनको धीरे धीरे कपालभाति करना चाहिए। उनको ज़्यादा कपालभाति करने से भी एसिड रिफ्रैक्शन होने लगता है। इसमें हम एसिडोग्रिट भी देते हैं, खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत एडवांस भी देते हैं। लीवर का फंक्शन गड़बड़ होने पर ये देखा गया है, साथ में यदि विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स दिया जाए और सी दिया जाए, तो मैं खास करके जिनको फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, उनसे कहूँगा लिवोग्रिट के साथ एक डेली एनर्जी और न्यूट्रिला डेली एनर्जी और न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक भी ले लें। खाली पेट ही आपने लिवोग्रिट लिया और उसके साथ एक गोली डेली एनर्जी की भी ले ली, तो विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की पूरी पूर्ति हो जाएगी और विटामिन सी और जिंक, तो लीवर की दवाई ज़्यादा असर करेगी, कोई उपद्रव नहीं।
पित्त के प्रशमन के लिए मिट्टी पट्टी जो आपको कराते हैं, और ये जो टब स्नान कराते हैं, वाटर थेरापी कराते हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो जिनका भी पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको पेनक्रिएटाइटिस है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको लिवर और किडनी की कोई भी प्रॉब्लम्स है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको यूरिन में जलन होती है, उसको अलग अलग औषधियाँ बताते हैं। वो भी पित्त का एक प्रकार है। उसमें गोखरू का पानी पिलाते हैं, उसमें रीनो ग्रिट देते हैं, उसमें ट्राई घनबटी देते हैं, कोरी घनबटी भी देते हैं। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम का भी केवल और केवल आयुर्वेद में ही सॉल्यूशन है, एलोपैथी में इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन ये मिट्टी पट्टी अमृत है, रामबाण है। कपालभाति लगातार कीजिए और अनुलोम विलोम, जिससे जो बन पा रहा है अपना अपना अभ्यास पूरा करें।